बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमारा जो टॉपिक है वो डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से है। डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है, डीएनए अपनी कॉपीज़ कैसे तैयार करता है। आपने पढ़ा था जो 9th क्लास में इंटरफेज़ आपने पढ़ी थी, जो सेल डिवीजन से पहले की फ़ेज़ होती है, प्रिपरेटरी फ़ेज़ होती है, जिसको मिसलीडिंगली आप रेस्टिंग फ़ेज़ का नाम दे देते हैं। तो उसमें आपने 3 आगे मज़ीद फेजेस पढ़ी थी, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। एस फेज़ वो फेज़ थी जिसको सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, जिसमें डीएनए को और क्रोमोसोम को यानी कि रेप्लिकेट किया जाता है। डीएनए कंटेंट एक्चुअली में यानी कि रेप्लिकेट किया जाता है, तो उसको आपने एस फेज़ का नाम दिया था। अब वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। डीएनए रेप्लिकेशन का तरीक़ाकार क्या है, क्या मेथड है, आपकी बुक में सिंपल उसको ब्रीफली बता दिया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये बहुत एक डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल जितनी भी आपके माइंड की सतह तक और आपके जो सिलेबस की सतह तक है उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो हमारे पास डीएनए का मॉडल है, डीएनए की स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा है वाटसन क्रिक मॉडल के मुताबिक कि वो 2 स्टैंड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड है और वो एंटी पैरेलल स्टैंड है, स्पाइरली अरेंज्ड है एक दूसरे के गिर्द। अब 3 किस्म की टाइप्स हैं रेप्लिकेशन की। एक हमारे पास जो मॉडल मिलता है हमें डीएनए रेप्लिकेशन का, वो है कंजर्वेटिव मॉडल। एक है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। और तीसरा हमारे पास जो नजरिया है वो है डिस्पर्सिव मॉडल। अब तीनों का नजरिया अलग है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल हमारे पास ये मिलता है। इसकी आगे बाकायदा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हैं इसको साबित करने के लिए। तो कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये ऐसा नज़रिया है, ऐसा मॉडल है कि डीएनए की रेप्लिकेशन जब होती है तो उसके जो दोनों स्टैंड हैं, यानी कि डीएनए ने जब अपनी दोनों अगली कॉपीज़ बनानी है, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनने हैं, तो उसके आगे जो स्टैंड बनेंगे यानी कि डॉटर डीएनए के स्टैंड बनेंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। यानी कि आप ये कहेंगे कि दोनों के दोनों स्टैंड्स इंटैक्ट रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं होती, बिल्कुल सेम बनेंगे। यहाँ पे भी डीएनए सेम और उधर भी डीएनए। मुकम्मल तौर पे यानी आप ये कहेंगे कि ये दोनों स्टैंड जो हैं वो पेरेंट डीएनए से जो आगे डॉटर डीएनए के स्टैंड्स हैं वो दोनों के दोनों ये स्टैंड इंटैक्ट रहे हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं। जो डिस्पर्सिव मॉडल है ये कहता है कि ये दोनों स्टैंड एक किस्म के डिस्पर्स हो जाते हैं। क्या ये कह लें कि ये ऐसे बड़ा हुआ है डीएनए, इसी तरह से नया डीएनए बन जाना है, यानी कि ये स्टैंड डिस्पर्स, ये ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इसकी जगह नए बनते हैं। एक तीसरा नज़रिया है जिसे आप कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये ज़्यादा लॉजिकल लगता है और इसके अलावा इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हैं, आप सेकेंड ईयर में ये पढ़ेंगे और वहाँ पे भी अपनी डिटेल से इस डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो पढ़ना है। अब यहाँ पे होता ये है कि 2 स्टैंड जो हैं ये इस तरह से यहाँ पे एक प्रोटीन आके अटैच होती है, एक एंजाइम जिसको आप कहते होते हैं हेलिकेज। यहाँ पे एंजाइम एक अटैच होता है आगे हेलिकेज, और ये दोनों स्टैंड्स को ओपन कर देता है, ओपन जिपर की तरह, यानी कि जो हुक है जिप की बिल्कुल ऐसे ही ओपन कर देगा और वो 2 बाइसिकल जैसे कैसे सेपरेट हो जाती हैं, जिपर ओपन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये 2 स्टैंड ऐसे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और हर स्टैंड को आप नाम देते हैं जी टेम्पलेट स्टैंड का। इसको आप नाम देते हैं टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट कहते हैं सांचे को, जिसको देख के, जिसके शक्ल के तहत आप कोई नई चीज़ बनाएं वो टेम्पलेट है। बिल्कुल जैसे कि कोई ईंटें निकालने वाले भट्ठे पे जैसे वो ईंटें निकालते हैं तो उस सांचे में वो डाल देते हैं मट्टी और बाद में उसको सुखा देते हैं, बाद में वो भट्टी में डालते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही स्ट्रक्चर आपको जो है वो सामने आ जाती है। कोई भी इसी तरह सांचे में अगर स्ट्रक्चर डालते हैं, सांचा यानी टेम्पलेट वो है जिसको देख के आप कोई दूसरी चीज़ बनाएंगे। तो ये स्टैंड जो अलग हुए हैं ये टेम्पलेट स्टैंड कहलाता है। पहले नंबर पे क्या होना है, हेलिकेज एंजाइम अटैच होगा, 2 स्टैंड को सेपरेट करेगा ओपन जिपर की तरह, और टेम्पलेट स्टैंड, हर स्टैंड को आप नाम देंगे। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि आपने पढ़ा था कि दोनों स्टैंड पे नाइट्रोजनस बेसेस अटैच हैं और एक दूसरे के सामने वो अपोजिट हैं। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं जी कि यहाँ पे गुआनीन है,
इधर साइटोसिन है, थायामीन है, एडेनिन है, थायामीन है, फिर एडेनिन है, फिर एडेनिन है, गुआनिन है। अब एग्जैक्टली इसके सामने भी वही होगा, क्योंकि हमने सेपरेट किया है ना, तो इसके सामने इसके उल्ट होंगे। सी, ये जी है, ये इसके सामने जो है वो टी के सामने ए, इसके सामने टी है थायामीन, इसके सामने ए, टी है, फिर टी है, और इसके सामने जी है। अब होगा ये कि दो स्टैंड न्यूक्लियोटाइड को, यानी कि जो सेल के अंदर ही मौजूद हैं, उनको फिर अरेंज किया जाएगा, उनको मिलाया जाएगा, उनका एक सीक्वेंस इसके सामने लाया जाएगा, कंप्लीमेंट्री स्टैंड मुकम्मल। कंप्लीमेंट्री यानी उसका मिलता जुलता, जो इसके उल्ट है, बेसिकली यहाँ बिल्कुल उल्ट है, मुकम्मल तौर पे इसके मुखालिफ जो हो गए स्टैंड न्यूक्लियोटाइड रखने वाला, वो इसके सामने इसको अटैच करवाया जाएगा। यानी वो स्टैंड यहाँ पे कुछ इस तरह से, मिसाल के तौर पे ये है, ये स्टैंड इसके सामने आया है, और इस स्टैंड पे क्या क्या मौजूद है, ये पूरी सीक्वेंस इस पे होगी, और वो सीक्वेंस हमारे पास है जी सॉरी यहाँ पे सी है, हाँ जी, ए, टी, और इसके बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, और यहाँ पे सी। और इसके अगेंस्ट बिल्कुल ऐसा ही एक स्टैंड आएगा, और इसके सामने ये वाली पूरी सीक्वेंस होगी रेड वाली, यानी कि इसके सामने ये जी, फिर सी, टी, ए, और इसके सामने टी है, इसके सामने ए है, फिर ए है, और यहाँ पे हमारे पास जी, यानी ये पूरी सीक्वेंस है। अब यहाँ से एक डीएनए से, अब ये पूरा एक डीएनए अलग बनेगा, ये डीएनए अलग, यानी कि दो स्टैंड्स ये अलग, ये दो स्टैंड्स अलग, और फिर उनको दोबारा से बाइंड करवाया जाता है, मिल जाते हैं। लाइगेज एंजाइम होता है, लाइगेट करना यानी बांधना, वो लाइगेज एंजाइम इन स्टैंड को फिर मिलाता जाता है आगे। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से, यानी कि हमारे पास बनेगी ये, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से एक दूसरे के सामने ये स्टैंड आते हैं। तो यहाँ से जब इन्होंने बनना है तो ये कुछ इस तरह से दो स्टैंड्स हमें मिलेंगे, ऐसे इस तरह। तो एक डीएनए से आपको दो डॉटर डीएनए मिल जाते हैं, इस तरह से ये कहलाते हैं जी रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन। ये बहुत डिटेल एक टॉपिक है, आपको बिल्कुल यहाँ पे ब्रीफली बताया गया। फिर अब अगले पेज पे आपको पूछा हुआ है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में है तो आप इसी तरह से जैसे बुक में लिखा हुआ है सिंपल सा आपने एक्सप्लेन कर देना। फिर अगले पेज पे आपका क्वेश्चन है जी, हाउ डज डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम वर्क। डीएनए है क्रोमोसोम का, वो काम कैसे करता है। तो दो प्रोसेसेस हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। तो ये काम करने का तरीका कार है ना सेल का, उसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। दो अमल हैं। सबसे पहले जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में तब्दील होता है। ये डीएनए पड़ा हुआ है मसलन ये इस तरह से, ये डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये डीएनए आगे चेंज हो जाता है एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में। इसने अपने आप को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में तब्दील कर लेना है, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है। मसलन ये वो 5 3 और 3 5 है, ये हम कहेंगे जी 5 3 है। ये आरएनए भी उसी तरह से, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस अमल को आप यहाँ नाम देते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन है, इसको ट्रांसक्राइब किया है, यानी कि आप डीएनए जो है उसने कोडिंग करके आरएनए बनाया है। आरएनए मुकम्मल है कि ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रोसेस है, आपकी बुक में नहीं है, यहाँ पे सिंपल इतना सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन है जो डीएनए की डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है वो सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ आरएनए उसमें तब्दील कर दी जाती है। यहाँ से फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो है प्रोटीन फार्मेशन का। जो मैसेंजर, ये डीएनए है और ये है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। इसने आगे क्या करना है, इसने आगे प्रोटीन बनानी है। मसलन ये ग्लोबुलर प्रोटीन मिसाल के तौर पे इसने बना दिए, ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन बनाने का अमल जो बनाया, यानी कि पहला अमल ट्रांसक्रिप्शन था, अब आरएनए से प्रोटीन बनने का अमल ये कहलाता है जी ट्रांसलेशन। यानी कि इस सीक्वेंस को, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को कोड किया है, ट्रांसलेट किया है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ से प्रोटीन्स तैयार कर दी गई हैं। ये पूरा अमल ये होता, बड़ी डिटेल है इसकी मैसेंजर आरएनए के ऊपर। यहाँ पे आके मसलन छोटी सी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये मैसेंजर आरएनए है, मसलन इसके ऊपर इस तरह के जो राइबोसोमल सब यूनिट, बड़े और छोटे राइबोसोमल सब यूनिट हैं, वो ऐसे करके अटैच होते हैं आके। अब इसके ऊपर
यहाँ 3 साइट्स होती हैं, एक ए साइट होती है, फिर पी साइट होती है, फिर ई साइट होती है, पूरी डिटेल है। यहाँ आके ट्रांसफ़र आरएनए आते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए अपने साथ जो है वो अमाइनो एसिड लेके आते हैं, यही काम चलता रहता है आगे, और ये अमाइनो एसिड जुड़ते रहते हैं और आपस में जाके प्रोटीन बनती हैं। यानी कि मैसेंजर आरएनए पैगाम लेके आता है यहाँ पे राइबोसोम की सरफेस पे, राइबोसोम की सरफेस पे आके ट्रांसफ़र आरएनए अटैच होते हैं और अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बना लेते हैं। बस इतना ही ये डिटेल में आपने इतना यहाँ पे याद रखना है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। और इस अमल को आप बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल, सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।